जाए, एक सांसद ऐसी बात कर रहा है, ये कितना चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय है सर, क्योंकि इस सरकार पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लगातार जितनी सारी चीज़ें हो रही है ना, आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आती है कि ऑपोजिशन टारगेट में है ना। वो नहीं चाहते कि कोई खुल के बोले, वो नहीं चाहते कि ग्राउंड रियलिटी संसद में पेश की जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते ये सारी चीज़ें। तो चाहे यहाँ पे ये इस सरकार ने सिटिंग डिप्टी सीएम को नहीं छोड़ा है, तो मिनिस्टर को क्या छोड़ेगी। और बेशक ये चीज़ हो सकती है कि लड़की, क्योंकि अगर आप देखेंगे पप्पू यादव जी ने जो बोला, जिस लड़की के बारे में बोला, वो बिहार की नीट की लड़की थी, ठीक है। उसका रेप होता है, मर्डर होता है, और उसमें बात किसकी आती है? बीजेपी के एक नेता के बेटे की। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा किसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये जो पार्टी है ना, ये रेपिस्ट को बचाती है, और अधिकतर इन्हीं के लोग होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं। तो कैसे करेंगे? अब पप्पू यादव जी ने ये चीज़ बोली थी तो बौखलाहट इतनी हुई कि 31 साल पुराना केस उठा लिया गया। सम्राट चौधरी की पुलिस रातों रात पहुंचती है पप्पू यादव के घर में, उनको गिरफ्तार करने की बात की जाती है, और वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं गिरफ्तार होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अगले दिन गिरफ्तार हूँ, क्योंकि मुझे रात में डर है। फिर अगले दिन उनकी गिरफ्तारी होती है 12 बजे तक, वो शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि उनको लेके जाया जाता है। अब वो जेल में है, और सिटिंग मिनिस्टर होने के बावजूद भी हेयरिंग सबसे पहले होनी चाहिए उनकी, ठीक है। और बॉम्ब थ्रेट हो जाता है, बॉम्ब थ्रेट की बात की जाती है कि बम गिराया जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट इतने हल्का है कि कोर्ट ने बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते। आपके पास बॉम्ब स्क्वाड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बॉम्ब थ्रेट्स आते हैं सर, वो लगातार पूरी की पूरी गाड़ियाँ रहती है बॉम्ब स्क्वाड की। तो आप एक हाई कोर्ट में बॉम्ब स्क्वाड नहीं लगवा सकते कि ऐसा कुछ होगा, चेकिंग वेकिंग होते हैं। मतलब आप ये चीज़ बोल रहे हैं कल को कोई भी आके बॉम्ब थ्रेट दे देगा, डेथ थ्रेट दे देगा लोगों को, तो आप बस यही करते रहेंगे कि कोर्ट बंद कर दो, बाद में हेरिंग होंगे। ऐसे तो कभी वो नहीं होने वाली। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर कर दे, वो सांसद है, मिनिस्टर नहीं, कोई हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी ड्रामा करने में माहिर हैं कि भाई जब गिरफ्तारी हुई तो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई, फिर वो जो है दरअसल कह रहे हैं जान को खतरा है, मुझे मारने की साजिश है। क्या ये ड्रामा है? लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ड्रामा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। इतने समझदार वो भी हैं कि उनको समझ में आता है कि क्या ये सच्चाई है और क्या नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर हो भी सकता है वो बचने के लिए बोल रहे हो, आप चेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हेल्थ का ड्रामा कर रहे हैं, आपके पास में डॉक्टर्स हैं आपके, आप जाके चेकिंग करवा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, फेक तो नहीं है कोई भी चीज़, अपने सामने करवाइए। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कोई भी बोलता है सर, ये तो नॉर्मल टीवी देखने वाला भी इंसान को इनको समझ में आता है कि हाँ क्या इसमें क्या चीज़ हो सकती है। तो ये बहाने आप मत बनाइए। और 8 दिन के बाद में ये तो एजम्पशन लगाया जा रहा है कि इतने दिन बाद में हेयरिंग होगी। उन्होंने तो ये चीज़ बोली कि बाद में करवाई जाएगी हेयरिंग, कोई पर्टिकुलर डेट भी नहीं दी है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति को आप उठा के लेके जाते हैं जो बात रखता है एक लड़की के रेप की बात रखता है, उसके मर्डर की बात रखता है, तो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं बिल्कुल टारगेट में। ये मनगढ़ंत कहानियां भी तो हो सकती है। एक तरफ बिहार के ही लोग और आप जैसे जो पप्पू यादव का समर्थन करते हैं, कह रहे हैं कि सीएम नीतीश के बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नीट छात्रा पे कहा तो उसके वजह से बदले क्या करें, एक्चुअल में है क्या भाई? ये आप लोगों को जवाब नहीं मिला तो इसलिए घुमा रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों चीज़ हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब वो ऐसा क्यों है कि जब उन्होंने नीट की छात्रा की बात की, उसके अगले दिन गिरफ्तारी करने पहुंच जाती है पुलिस। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोले नीतीश के लड़के की बात, तो यही चीज़ मैंने बोली कि रेप में कौन है, पता नहीं है कौन सा किसका बेटा फंसा हुआ है। रेप में सिर्फ ये न्यूज़ आ रही है कि कोई बीजेपी का व्यक्ति है जिसके बेटे ने ये सारी चीज़ें की हैं, ये अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं सर, आपको समझनी पड़ेगी। ये बचाया जा रहा है उनके बेटे को भी, बीजेपी के नेता के बेटे को भी। मैं नहीं जानती कि शायद नीतीश के बेटे को कौन हो, मैं जब तक पुख्ता चीज़ें नहीं आती मैं भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जनता को गुमराह हम भी नहीं करना चाहते। पर आप ये चीज़ें बताइए कि कौन है उस चीज़ में। आप लड़की का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसकी माँ यहाँ घूमती रहती है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सांसद हैं, तो उनको मारने से या उनका इनकाउंटर करने से फायदा क्या होगा बीजेपी को या सम्राट चौधरी को? फायदा ये होगा, चुप हो जाएंगे, ऑपोजिशन के अंदर डर होगा, जैसा वो चाहते हैं। कोई बोलेगा नहीं, ग्राउंड रियलिटी के मुद्दों पे बोला नहीं जाएगा, संसद में ये बातें नहीं उठेंगी, जैसे लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठा रहे हैं, हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं सब उठा रहे हैं। सपोर्ट किया गया ना पप्पू यादव को,
राहुल गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, प्रियंका गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सपोर्ट किया। क्यों किया गया? ये चीज़ क्यों बोली गई कि नीट की छात्रा के मुद्दा उन्होंने उठाया, इस वजह से गिरफ्तारी हुई? कोई सब समझदार है सर, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को बीजेपी समझ। सम्राट चौधरी का ये तो धोखाधड़ी का मामला है, वो 31 साल पहले पुराना मामला है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, 31 साल पुराना केस एकदम से ऐसे कैसे आ जाता है? मैं वही तो बोल रही हूँ। आप जाते हैं ममता बनर्जी के घर में, आप उनको बोलते हैं कि पुराना केस उठाया जाता है, 10 साल कितने साल पुराना, आई डोंट नो। इनका इतने पुराने केसेस आके आज उस पर कार्रवाई हो रही होती है। तब क्या कर रहे हैं आप? 31 साल पहले क्या कर रहे थे जो लोग वहाँ पे बैठे थे? और क्या अभी तक का आपको टाइम नहीं मिला कि आपको करवाना चाहिए? और मैं मान लेती सम्राट चौधरी को, अगर सम्राट चौधरी जी अपने ही बीजेपी के लीडर्स के घर में ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं ऐसे, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स जितने भी है ना सर, कोई दूध का धुला नहीं, अपने घर पे भी रेट पड़वा देते हैं, उनके लोगों पे भी रेट पड़वा देते हैं। सोनम वांगचुक की जैसे कि होता है जो उनके विरोध में बात करते हैं। तो दिक्कत ये है कि वो अपने लोगों को तो वाइट वॉश कर देते हैं, उनके पार्टी में जो है, दूसरे उनके लिए जहर बन के निकलते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि कानून बड़ा हो जाएगा या कानून से बड़े दरअसल जो है पप्पू यादव सांसद जी हो जाएंगे? मैंने कब कहा? तो कानून को अपना काम तो करेंगे ना। कानून का काम ये भी है कि प्रायर नोटिस दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आधी रात में कभी गिरफ्तारी नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे और। कानून में लिखा है कि आधी रात नहीं, आपके पास जब तक प्रॉपर वारंट और आप प्रायर नोटिस नहीं दे देते तब तक रात में आपको बताना होता है, स्पेशली मिनिस्टर्स वगैरह की जब बात हो, सांसद वगैरह की बात हो तब, है ना। और अगर मैंने मान लिया कि आपका कानून ये सब छोड़ के आपने नया ऐसी कोई चीज़ निकाली है कि आप कभी भी जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप असम के सीएम को भी उठा सकते हैं, ठीक है। जब वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, 100 से प्लस FIRs हैं। यहाँ एक FIR की वजह से आप रात को गिरफ्तारी कर रहे हैं, वहाँ 100 FIR होने के बाद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो ये दोगला चरित्र दिखाता है। आप अंकिता भंडारी के रेपिस्ट लोगों को नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? क्या वो रेपिस्ट नहीं थे? क्या यहाँ पे मुद्दा उठाने वाले लोग गुनहगार हो जाते हैं, जो रेप करते हैं वो गुनहगार नहीं होते? तो ये भी तो दोगला चरित्र है ना सर। तो आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पार्टी देकर या इंसान देकर, शक्ल देकर? बिल्कुल, लॉ बदलता ही है इंसान देख के। एक तरफ ये लॉ तब सही होता है जब आसाराम को गिरफ्तार किया जाता है, पर एक तरफ यही लॉ खराब है जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इस लॉ को खराब लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जो उनको बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी रेपिस्ट है, पर उसको ये पार्टीज बचाती हैं। यूपी से लेके सेंट्रल लेवल की पूरी गवर्नमेंट, उनकी पुलिस, ये बोला जाता है ना कि IO मिला हुआ है, रेपिस्ट के साथ में मिला हुआ है, उसको बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट एकजुट हो जाती है। तो ये दोगले चरित्र हम लोगों को भी दिखता है। दूसरी तरफ आप वो ले लो, UGC का मुद्दा ले लो। आप सूर्यकांत जी जो हमारे CGI हैं, वो एक तरफ पहले जब CGI नहीं होते वो ये चीज़ बोलते हैं कि रूल रेगुलेशन आने चाहिए, लोगों जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ में इंस्टीट्यूशन मर्डर हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जो पावर है, जो कानून व्यवस्था का या कुर्सी का या मंत्रालय का, उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही नहीं होती है तो संविधान गलत ही साबित होता है। तो ये जो संविधान है वो बहुत अच्छा है हमारा, पर इनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है ना सर, वो सही लोग नहीं हैं। इसलिए जो कानून का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और वो होते हैं ना लूप होल्स निकालने वाले लोग, कि हर लॉ से कोई ना कोई लूप होल निकाल दें, ये वो लोग हैं, वो लूप होल ढूंढते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन पप्पू यादव जो है दरअसल वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हमारी गलत है या नोटिस नहीं आया, वो ये कह रहे हैं भाई आधी रात हमको नहीं जाना, और दूसरी बात ये कह रहे हैं जान को खतरा है। तो वो गिरफ्तारी का विरोध, अगर वो इंसान है, अगर साफ सुथरे हैं, धोखाधड़ी नहीं किया, लूट नहीं किया, तो डरने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत है ना, कि गिरफ्तारी किस किस की नहीं होती। सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी होती है ना, वो किस लिए बैठे थे? वो भी तो न्याय की बात करने के लिए बैठे थे, कि जो वादे बीजेपी ने हम लोगों से किए थे कि आप पावर में आने के बाद में ये सारी चीज़ें करेंगे, पर जब वो वहाँ बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे गिरफ्तारी होती है आपको भी पता है, क्या हो रहा है कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं चलता वो है कहाँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो ये वो भी तो सांसद है सर, उनके साथ में भी तो कुछ भी हो सकता है, उनकी भी तो हत्या की जा सकती है। यहाँ पे हमारे CM की हत्या हो जाती है एरोप्लेन में जाते हुए, इतना सेफेस्ट प्लेन होने के बावजूद भी। तो ये सरकार नहीं करवा रही, ये सारी भी चीज़ें तो सरकार ही करवा रही है। और मैं तो ये बोल रही हूँ, सरकार के होते हुए अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी ये सरकार का फेलियर ही है, तो भी ये सरकार का फेलियर ही है। अगर आपको सारी चीज़ें पता होने के बाद भी आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो कोई भी चीज़, तो ये आपका फेलियर है। तो आपको नहीं संभालते आ रही है सरकार, तो मत संभालिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश? बिल्कुल। अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर वो नीट की लड़की की बात नहीं उठा रहे होते तो अभी तक काम चल रहा था पप्पू यादव का, अभी तक कुछ नहीं किया गया था, अभी तक 31 साल पुराना केस नहीं निकाला गया था,
अगर वो नहीं बोलते तो बिल्कुल जैसे जैसे का चीज़ें वैसी रहने दी जाती। ये मैं आपको बता रही हूँ अभी भी। और ये उन लोगों के लिए, ये इसलिए भी किया गया है ताकि आगे आने वाले सांसद जब ये सारी चीज़ें करें, कोई भी ऑपोजिशन लोग जो ये सारे मुद्दे उठाएं कल को आने टाइम में, उनको इस चीज़ का डर रहे कि जैसे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको भी किया जा सकता है। तो वो सत्ता का लालच देने की कोशिश करते हैं कि आप बाहर हो तो कम से कम आपको सुख सुविधाएं हैं, आप मिनिस्टर हो, आप सांसद हो, आप बहुत सारे पोजीशंस में हो, पर जैसे ही आप अगर सरकार के खिलाफ में बोलोगे, आप अंदर चले जाओगे, सारी पावर्स आपकी चली जाएंगी। तो ये भी उनको स्वार्थ दिखा के ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि आप भी ग्राउंड रियलिटी मत उठाइए। तो ये डर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये भी उठता है कि हर बार ऑपोजिशन क्यों? क्या आपके लोग इतने दूध के धुले हैं? बिल्कुल नहीं। लगातार न्यूज़ आ रही हैं। अब तो मोदी जी के बारे में भी बात होने लगी है कि एप्स्टीन फाइल। गिरफ्तारी से सिर्फ बिहार नहीं, पूरा संसद हिल गया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने ये आवाज़ें उठाई हैं कि ये क्या तमाशा है, ये कानून व्यवस्था के नाम पर किस तरीके से जो है कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। कल भी आपने पप्पू यादव पे बोला पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आखिर कौन ऐसी सच्चाई है जो पप्पू यादव के नाम पर छुपाई जा रही है और उनको गिरफ्तार कर? देखिए, बिहार में अब जंगल राज है। बिहार में जंगल राज है, जंगल राज, इसको कहते हैं जंगल राज। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किया गया तानाशाही तरीके से। वो कोर्ट में हाजिर होने गए हैं, अपनी लोकसभा छोड़कर। लोकसभा के माननीय सांसद हैं और वो छोड़कर गए और वहाँ क्या इन्होंने षड्यंत्र किया गया। इसका मतलब ये कह रहे जी बम ब्लास्ट से वहाँ उड़ा दिया जाएगा, तो सरकार फेल है। कह रहे हैं बम ब्लास्ट के ईमेल आया है। अरे कहाँ से ईमेल आया भाई? किस जगह से आया? प्रशासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, खुफिया तंत्र तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। वो देखो कहाँ से ईमेल आया, किसने भेजा, कौन है? अरे क्यों ड्रामा करते हो? एक पप्पू यादव को गिरफ्तार करके घबरा गए हो। घबराहट में पैदा हो, घबराहट होगी नीतीश को भी और सबको। ये गलती तो उन्होंने कर ली, लेकिन सर जो उल्टी पड़ गई। बीजेपी वाले तो ये कह रहे घबरा आप गए हैं, घबरा पप्पू यादव गए, घबरा राहुल गांधी गए। अरे ऐसा कौन सी वजह आ गई? एक सांसद गिरफ्तार हो गया, आप कह रहे जी बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। इसका मतलब पप्पू यादव ठीक कह रहे थे कि हत्या की साजिश। इसका मतलब पप्पू यादव जी ठीक कह रहे थे कि उनकी है मुस्लिम है अरुण मलिक, मुस्लिम मोहम्मद अरुण मलिक आपके सामने है, मोहम्मद अरुण मलिक है। इसमें क्या है? आपको डर लगता है आप डरपोक हैं या पप्पू यादव डरपोक है? अरे किसको कह रहे हो? राहुल गांधी का सिपाही, राहुल गांधी का सिपाही, उसको आप कह रहे हो कमजोर डरपोक? अरे राहुल गांधी का शेर है और पप्पू जैसे जब बिहार का शेर है, कांग्रेस का सिपाही अरुण गांधी राहुल गांधी का सिपाही शेर है। सवालों का जवाब दीजिए। पप्पू यादव डरपोक है या राहुल गांधी डरपोक है? कौन? पप्पू यादव डरपोक है या राहुल गांधी डरपोक है? अरे नीतीश डरपोक। किसकी बात कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो डरपोक है नीतीश, मोदी डरपोक है, अमित शाह डरपोक है, राहुल शेर है, देश का शेर है, एक ही शेर है काफी देश में। किसकी बात कर रहे हो आप? वापिस लीजिए शब्द को। राहुल गांधी से इज्जत से नाम लीजिए, शेर, डर नहीं देश है। का शेर। अरे डरपोक नहीं तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि हत्या हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा फर्जी तरीके से? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उनका राज है, शासन है, कुशासन है, ये राज है। ये नीतीश कुमार का राज है। ये देश में शासन चल रहा है, ये कुशासन चल रहा है, कुशासन है इनका। चिल्लाइए नहीं, जनता ने चुन के भेजा है। अरे सुनिए, चिल्लाऊंगा, तानाशाही पे चिल्लाऊंगा, गैर ये जिम्मेदाराना जो काम करे उस पर चलाऊंगा। एक शरीफ आदमी को, माननीय सांसद को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, जबकि वो कोर्ट में पेश होने गया। वो पे कानून का डंडा चला तो हिल गए आप लोग। कौन कानून का डंडा चला? बाकियों पे क्यों नहीं चलता? चौधरी के कानून का डंडा। तो कानून का डंडा इसमें चलाओ ना, आसाम वाले पे। वहाँ कानून का डंडा क्यों नहीं चलता? वहाँ चलाइए ना कानून का डंडा, जो जहर उगल रहा है रोज, उसमें तुम्हारा कानून का डंडा नहीं है। सर इतना आप लोग को डर क्यों लगता है? डर इनको लग रहा है, घबराए गए। एक पप्पू यादव पूरा प्रशासन बिहार थर थर कांप रहा, नीतीश थर थर, सम्राट चौधरी थर थर कांप रहा, उल्टा पड़ गया उनको। सर गिरफ्तारी के डर से बेहोश तो पप्पू यादव। अरे सुनिए, फिर वही देखिए, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कि दम से धराम हो जाऊँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। कमजोर है ना सर आप लोग? फिर कमजोर नहीं है, अरे वो है, मौत है वो तो आएगी। अरे क्या किस लिए वो कमजोर का से पहले मर रहे हैं ना। अरे कोई नहीं, सुनिए, कोई नहीं मर रहा। देखिए जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। हम भाई आपके इंटरव्यू देने का पता नहीं, जिंदा रहूं ना रहूं, कोई कह सकता है कुछ? तो वो आदमी शेर है। ये गलत किया है, संविधान के खिलाफ काम किया। फर्जी शेर है कौन?
नीतीश यादव। नीतीश जी अरे नीतीश जी का, नीतीश से नीतीश जी है, 20 साल सुनिए, बेमिसाल। देख सुन लीजिए, बर्बाद कर दिया 20 साल, क्या करा बिहार में, बर्बादी की तरफ कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद करते तो जीतते कैसे? फिर आप उस पे आ जाओगे। बिहार की जनता का- इलेक्शन कमीशन बिहार बेईमान, की जनता का आशीर्वाद इलेक्शन है। कमीशन बेईमान, ये उनकी कोई मोहब्बत जनता है। का नहीं, कोई मोहब्बत नहीं बिहार के लोगों की, बीजेपी पे कोई मोहब्बत नहीं। बेईमानी आप कर रहे हैं, फिर बेईमानी उन्होंने पप्पू यादव करी, कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान राहुल गांधी कर रहे हैं। शट अप, बीच में राहुल गांधी क्यों ला रहे हो बीच में? मोदी को लाओ ना, मोदी बेईमान है, मोदी। ईमानदार कोई है बिहार में? एक चीज बताऊं, काटना मत, दिलेरी दिखाओगे, दिखाओगे दिलेरी? मोदी बेईमान, डरपोक मोदी, कमजोर मोदी, वो कमजोर ये आपका सम्राट चौधरी, तानाशाह वाले डरपोक क्रिमिनल आदमी जिसको मर्डर केस चल रहे हैं। बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? क्रिमिनल तो आपका पप्पू यादव था। सुनिए, गुंडा जी वो अरे थे। कोई नहीं, सांसद पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने 3 बार के सांसद रहे, 3 बार के, पत्रकार महोदय 3 बार के सांसद रहे, क्या बात कर रहे हो? तो ये क्या है, ये तानाशाही है। ठीक है, तो बने करोड़ों का पैसा कमा लिया, जब्त कर कर धोखाधड़ी करके, यही तो आरोप लग रहा है। अरे कौन सा धोखा कर दिया? धोखेबाज तो ये है, तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? धोखा तो मोदी ने करा। तो सवाल पूछना शर्म की बात अच्छा, है, कह रहा है। ये शर्म की बात, नोटबंदी 50 दिन 15 लाख, ये धोखा नहीं है? देश के साथ ये धोखा नहीं है कि 15 लाख देंगे, 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया, काला धन आया, महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, धोखा नहीं है? 140 करोड़ लोगों को धोखा दे रहे मोदी जी, 15 लाख मिला, महंगाई दूर हुई, बेरोजगारी दूर हुई, ये कौन धोखा दे रहा? देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक धोखा दे रहा है, कौन है धोखेबाज? अब पप्पू यादव का धोखा, उनकी गद्दारी आपको नहीं दिख रही? बिल्कुल नहीं, कोई धोखा के नहीं। साथ गद्दारी वो ईमानदार है, ईमानदारी है, ईमानदारी, इंसानियत, ईमानदारी और इंसानियत उसके साथ है। और देखिए पूरा देश उसके साथ है, पूरा देश पप्पू यादव के साथ है, पूरा बिहार पप्पू यादव के साथ है। अरे एक छोटे से पप्पू एमपी को गिरफ्तार कर लिया तो थरथल्ली मच गई, बम ब्लास्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये सरकार किस बात की है? बताया लोगों को, किसने धमकी दी, कहाँ से ईमेल है? सरकार में तो वो है ना, यही बता, सारा अमला जमला इनके पास है ना, तो आधे घंटे में बता रहे कहाँ से ये है। चाहते हैं कि बम की धमकी मिली, फिर भी सुनवाई हो, ताकि कोर्ट में जो है अफरा तफरी मच जाए, कोई घटना हो जाए तभी सरकार जिम्मेदार। अरे सुनो, सरकारें कहाँ हैं? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ना, तो यहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया था वोट क्लब पे, तो राजीव जी ने जगह बदल के उनको, हमारे देश के अन्नदाता है, इनको यहाँ रहने दीजिए, हम लाल किला पे अपना भाषण कर लेंगे। तो लाल किले पे किया था। क्या कोर्ट और कोर्टें नहीं है? वहाँ सुनवाई हो सकती थी, अदालत जहाँ हो तो वहाँ सुनवाई हो सकती थी। आखिर क्या खेल है जो इनको गिरफ्तार किया गया? षड्यंत्र रस, सरकार की कमजोरी, डरपोकपना, घबराई हुई सरकार, घबराहट, सरकार में घबराहट, नीतीश में घबराहट, मोदी जी में बदला ले रहे हैं। मोदी जी में घबराहट, सम्राट चौधरी में घर थर 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 हरास से कांप रहे हैं। पप्पू यादव एक शरीफ आदमी को, इंसानियत के तो इंसानियत के जो इंसानियत का नेता, उसको गिरफ्तार कर ये कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं दोनों, ऐसे घबराहट हो गई है। कर तो लिया है, अब पाला उल्टा पड़ गया, पूरा बिहार पप्पू यादव के पास आ गया, पूरा देश पप्पू यादव के, राहुल जी, प्रियंका जी, जितनी ओपोजिशन अखिलेश, सारे पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव के साथ हम भी खड़े हैं, पूरा बिहार भी खड़ा है। जय हिंद, जिंदाबाद पप्पू यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और आपके वो आप क्या है, लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव, देखे मैं याद कराना चाहता हूँ, वो भी जिंदाबाद। जय हिंद।